हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को शुरू किया जाए। तो बढ़ते हैं इसके प्रश्न की तरफ। तो सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी के लिए लेकर आए 30+ क्वेश्चन। हमें पता है कि सभी का आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ गया और आपका तैयारी बहुत ही अच्छा तरह से हो रहा है। तो अब केवल आप सभी को अपना एवरेज देखना है कि इसमें आप सभी का कितना एवरेज रह रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। गलत या सही आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है, तभी आपका पता चलेगा। और अंत में आप सभी को बताना है कि आप सभी का कितना एवरेज सही हो रहा है। जैसे कि 30+ क्वेश्चन है तो इसमें से आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि नियाग्रा जल पर्याप्त कहाँ है। तो नियाग्रा जल पर्याप्त है कहाँ पे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। नियाग्रा जल पर्याप्त कहाँ है, तो यूएसए में। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका जो भी राइट आंसर पता होगा आपको कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर और यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि विजय घाट डैश डैश नदी के किनारे स्थित है। तो विजय घाट डैश डैश नदी के किनारे स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर 4 नदियों का नाम दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका भी आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और सभी प्रश्न को अगर याद नहीं हो तो फिर याद करते जाए। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि यूएसए सांसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। तो यूएस सांसद का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है, तो आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। यूएस सांसद का निम्नलिखित में से कौन नाम है, तो कांग्रेस नाम है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति हैं। तो चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। SL बहुगुणा थे जो कि चिपको आंदोलन पर आरंभ करने वाले व्यक्ति थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर लें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। तो कौन खोज किए थे, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। डायनेमाइट का खोज किए थे जो कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। तो चलिए फिर इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर इसका अगला प्रश्न है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में कालिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो प्राचीन काल में कालिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। प्राचीन काल में कालिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो खारवेल था। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण एवं हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण एवं हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार किसके बने थे? तो पत्थर एवं तांबा के बने थे। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करा कि कनिष्ठ की राजधानी थी। तो कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पर 4 दिया गया नाम। इसका जो भी राइट आंसर होगा गलत या सही कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। कनिष्ठ की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर थी। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का नेपोलियन कहलाता है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत का नेपोलियन कहलाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता था। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर किए, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न है यहाँ पर और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास स्वराज से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास स्वराज से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। कौन सा शासक दास स्वराज का संबंधित है? तो इल्तुतमिश था जो कि दास स्वराज से संबंधित है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है? तो अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ का विजय स्मारक है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ का विजय स्मारक है? तो गुजरात का। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करा कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो रायगढ़ थी। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के रूप में शुरू किया गया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। अब्दुल कलाम आजाद थे जो कि अल हिलाल समाचार पत्र उनके द्वारा राष्ट्रीयता के समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या कर रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो यहाँ पर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि 4 रक्त समूह जैसे ए, बी और बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय
दाता और वैश्विक कहलाता है। तो कौन सा रक्त समुदाय दाता वैश्विक कहलाता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं, ओ पॉजिटिव। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कर रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो सर्वोच्च उष्मांक है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो आई नो कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक है? तो ब्यूटेन है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी डैश डैश में। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्य की अनियमित ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की अनियमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं, नाभिकीय संलयन। सूर्य की अनियमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप सब कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किया। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टले थे जो कि ऑक्सीजन की खोज किए थे, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रेशर कुकर भोजन के पकाने के समय को कम कर देता है, क्योंकि प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो प्रश्न यहाँ पर है और इसका ऑप्शन यहाँ पर, इसका जो भी राइट आंसर हो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि कुकर के भीतर का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग होगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। वह कौन सा रंग है जो कि सभी रंगों को अवशोषण कर लेता है? तो काला, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि दूरदर्शी का उपयोग है। तो दूरदर्शी का उपयोग कहाँ पर है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। दूरदर्शी का प्रयोग दूर 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 की वस्तु देखने के लिए किया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या करेगा, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होगा, तो क्लोरीन का। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। तो किसका मापन होता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि पायरिका निम्नलिखित अंग का रोग है। तो पायरिका निम्नलिखित अंग का रोग है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। पायरी का निम्नलिखित अंग का रोग है तो मसूड़े का रोग है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न क्या करेगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर हो आप सब कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश करिए। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। तो सब किसी को याद होगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। इनमें से कौन सा एक तत्व है, तो हीरा है जो कि तत्व है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा कि मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था। तो मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन था, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना है। तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए रेयान। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कह रहा है कि रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट होता है। तो रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट कौन होता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ का परावाष्प। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है और प्रश्न क्या कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है कहाँ, किसके द्वारा या किस में, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो बैटरी में होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ है। प्रश्न क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी कमेंट सेक्शन में करना। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर किए। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, तो नीली व्हेल है जो कि जीवित स्तनपायी है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आप सभी का रहा 30+ क्वेश्चन जो कि आपके
यहाँ पर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो सभी क्वेश्चन को आपने कर दिया, तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका कितना एवरेज इसमें रहा। जैसे कि 30+ क्वेश्चन में आप सभी ने कितने प्रश्नों को हल कर दिया और कितने प्रश्नों का आंसर आप सभी को पहले से पता था। तो ये सब जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।